नमस्कार दोस्तों। जय हो अंजनी पुत्र बजरंगबली की, जय हो रामचंद्र महाराज की। हार्दिक स्वागत सत्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वाले आने वाले नए साल में अपने असली रूप को बदलकर यह दो देवता आपके घर पधारने वाले हैं। लेकिन ये देवता कौन है और इन्होंने हमारे घर को ही क्यों चुना है? आज की इस चमत्कारिक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हम निश्चित ही कहते हैं घर बैठे बैठे ही मालामाल बन जाओगे। परंतु इनका तिरस्कार करने की भूल मत करना, वरना पूरा साल 2024 मुसीबतों के मायाजाल में ही फंसा रहेगा। आगे वीडियो लंबी है लेकिन आपके काम की है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले अपने कुलदेवता व इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम कुलदेवताय नमः अवश्य लिखें, बिगड़े काम बनेंगे। हाल ही में आपका जो ध्यान धर्म ध्यान से जुड़ा है वह आपके लिए बहुत सुख सौभाग्य का विषय है। काफी समय से आप भगवान की भक्ति में लीन हैं। आप में से कई लोग एक लोटा जल शिवलिंग पर भी चढ़ा रहे हैं। आपके जीवन में समय बहुत बेहतरीन आने वाला है, खास तौर पर जो लोग भगवान से जुड़े हुए हैं। देखिए, दिन भर का कुछ समय, चाहे वह 10 मिनट ही क्यों ना हो, अगर आप अपने भगवान को देते हैं तो जीवन में जब आपको काम पड़ेगा, जीवन में जब आपको जरूरत होगी, तो भगवान भी अपना समय आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर आप यूं सोचेंगे कि आप भगवान का नाम ही न लें, आप मंदिर ही न जाएं, कोई मंत्र जाप ही न करें और भगवान आपकी सुने, तो ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए खुद को अध्यात्म से जोड़े, खुद को आध्यात्मिक बनाएं और स्वयं अपने आप से। राधे राधे। प्रभु श्री राम का या किसी भगवान का नाम लें, अपने धर्म के अंतर्गत आपको लाभ जरूर होगा। आने वाले नए साल में रूप बदलकर दो देवता आपके घर में पधारने वाले हैं। अब किसी भी रूप में आ सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। आपके आस पड़ोस में रहने वाले कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला हो, अगर उन्हें किसी भी प्रकार के देवी देवता आते हैं तो उन्हें प्रणाम जरूर करना है। अगर वे आपके घर में आ रहे हैं, किसी भी तरह आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो सम्मान उन्हें घर में बुलाना है। और अगर आपके घर में आने के बाद आपने उनका अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया, तो वह खुश होकर आपके घर से जाएंगे और खुश होकर के गए तो उनके अंदर जो देवता आते हैं उनकी खास कृपा आपको प्राप्त होगी। यह बात बहुत गंभीर है, इसे मजाक में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब रात का समय होता है, खास तौर पर 2 बजे से 5 बजे का समय, रात्रि में, उस समय पर जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वह काफी उच्च ऊर्जा पर होती हैं। उस समय नकारात्मक शक्तियां शून्य हो जाती हैं और यही दैवीय शक्तियां वातावरण में विचरण कर रही होती हैं। जिन लोगों का घर एकदम स्वच्छ होता है, जिन लोगों का घर क्लेश रहित होता है, जिन लोगों का घर एकदम शुद्ध होता है, जहां मांस मदिरा का सेवन नहीं होता, जहां घर की महिलाओं पर अत्याचार नहीं होता, यह देवी शक्तियां उसी घर में प्रवेश करती हैं और वहां जाकर घर के कोने कोने को सकारात्मक बना देती हैं। उसके बाद से आपके जीवन में इतने अच्छे परिणाम आने लगते हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। नए साल में कोशिश यही करनी है कि आपका घर स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, क्लेश रहित हो और आपका हमेशा घर में सम्मान हो। घर की बहू बेटियों का हमेशा सम्मान हो। व्यापारिक स्थितियां इन 8 दिनों में देवताओं की कृपा से बहुत जबरदस्त रहने वाली हैं। ये दो देवता जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेंगे, वैसे ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी डील फाइनल होने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि लोग चाहे कितना भी आपको बोलें, आपको अपने निर्णय नहीं बदलने हैं, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है उसी निर्णय से आपका काम बनने वाला है। आपको भटकाव के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और आपसे कहेंगे भी यह सही नहीं है, वह सही नहीं है। लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए उनसे एक ही बात कहनी है कि जो मैंने एक बार फैसला ले लिया वो पत्थर की लकीर है। आने वाले अगले 8 दिनों में भगवान की खास कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। भाग्य का बहुत जबरदस्त साथ आपको मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हर क्षेत्र में विकास दिखेगा, लेकिन कहीं कहीं पर सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। आइए उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के अंत में आपको उपाय अवश्य मिलेंगे, इसलिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ आपको होगा।
सबसे पहले सावधानी, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी घर जाएं, एक अच्छे सकारात्मक चेहरे के साथ जाएं। कई बार इंसान घर जाता है लेकिन डर जाता है। उसे ऐसा लगता है घर पर वही किचकिच चल रही होगी, घर पर वही कलेश जमा हुआ होगा। वह सुबह से था क्या, घर जाता और उसे सब सुनाने लगते हैं, तो वह चीज घर में नहीं होनी चाहिए। घर में पारिवारिक एकता बनी रहे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो अपने कार्यों को समय पर पूरा करना है, क्योंकि एक बात की संभावना है कि चेकिंग के लिए दूर से अफसर आ सकते हैं। बहुत बड़ी चेकिंग बैठ सकती है और वहां पर अगर कार्यों में गड़बड़ी हुई, पेंडिंग कार्य पड़े रहे या फिर कोई उठापटक रही तो मामला उलझ सकता है और बात नौकरी जाने पर भी आ सकती है। तो समय रहते संभल जाइए। हमारा कार्य तो आपको सचेत करना है, इसलिए हमने आपको सचेत किया है। आने वाले नए साल में कई खुशखबरी मिलेगी, जैसे छात्रों को परिणाम बहुत जबरदस्त मिलने वाले हैं। छात्रों को परिणाम बहुत शानदार मिलने वाले हैं। जो छात्र अपने तरीके से बिना किसी के ऊपर भरोसे रहें, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहे हैं तो अपने गुरुजनों से क्लियर करते रहिएगा, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं तो एक बात का ध्यान रखें। आने वाले सोमवार को शिवलिंग पर एक लोटा जल सच्चे मनोभाव से अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जलाधारी से जो जल बाहर जाता है उसका आचमन कर लेना है, उसे पी लेना है। अपना मनोरथ बोलते हुए, अपना रोग बोलते हुए आपको फायदा 3 माह के अंदर मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ उपहार आप जरूर लाएं, क्योंकि वह उपहार उनको बहुत ज्यादा प्रसन्नता तो देगा ही देगा। साथ ही उनके मन में जो गलत फहमियां उपज गई हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, उस गलत फहमी को भी दूर कर देगा। देखिए, समय के साथ रिश्तों पर धूल जम जाती है और उस धूल को समय के साथ हटाते रहना भी आप ही का काम होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लोग तो आपको सुनाएंगे, लोग तो आपको हर तरफ से केवल ताने मारेंगे, लेकिन अपने आप को कैसे रखना है, लोगों की बातों का अपने रिश्तों पर फर्क न पड़ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप बहुत ज्यादा लोग करेंगे तो भी रिश्ते उलझ जाएंगे। अगर आप प्रेमी जीवन में हैं तो अपने प्रेम का खुला प्रदर्शन करने से बचें, वरना आपके माता पिता की इज्जत दांव पर लग सकती है। समाज में आपकी छवि खराब हो। ग्रह गोचर बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। अब इसका कैसा प्रभाव आपके निजी जीवन पर पड़ने वाला है, आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, यदि आप सभी भी पूरा वीडियो देखोगे तो सभी बातें समझ पाओगे, इसलिए यहां तक देखा है तो अंत तक देखते रहना। सभी भक्त लाइक कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुरुदेव के आज के खास अनमोल ज्ञान के बारे में। गुरुदेव का आज का ज्ञान कहता है दोस्तों कि किसी मनुष्य का केवल आज देखकर उसके कल का अनुमान मत लगाइए, क्योंकि समय में बड्ढी शक्ति है। समय बद्धा बलवान होता है। कोई व्यक्ति यदि आज दुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह जिंदगी भर दुखी रहेगा, या फिर कोई व्यक्ति आज दुखी है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह जिंदगी भर सुखी रहेगा। इसलिए दोस्तों, मनुष्य की परिस्थिति देखकर कभी भी उससे रिश्ता ना जोड़ दे, कभी भी उससे मित्रता न जोड़ दे। उसका दिल देखकर यदि आप मित्रता करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। यदि आपको भी गुरुदेव का ज्ञान समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपकी आज की खास महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले नए साल में ग्रहों की शुभ परिस्थिति के चलते आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप पाएंगे कि नौकरी हो या फिर व्यापार, इस साल कोई बहुत अच्छी खुशखबर मिलने के प्रबल आसार बन रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों की तरक्की हो सकती है। जी हां दोस्तों, यदि लंबे समय से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं, परंतु यदि आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, वेतन नहीं बढ़ पा रहा था, तो दोस्तों, आने वाले इस दिन में आपके वह सपने सच हो सकते हैं।
उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। हालांकि काम के साथ साथ वेतन बढ़ेगा, परंतु जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं। वहीं व्यापार से जुड़े जातकों को बता दें, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के आसार बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, नए साल में आपको कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं। व्यापार में स्थितियां अनुकूल नजर आएगी, परंतु दोस्तों, आपकी जो सहकर्मी है उनके साथ किसी बात पर आपके मतभेद हो सकते हैं। साथ ही व्यापार में प्रतिद्वंदियों से भी इस दिन आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, कारोबार में जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके प्रतिबंधित लोग हैं, वह आपके खिलाफ बद्धा षड्यंत्र रच सकते हैं, बद्धी चाल चल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहने में ही आपकी भलाई है। अन्यथा दोस्तों, आने वाले दिनों में आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यदि दफ्तर में आप नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको इस दिन कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसे में इस दिन आप अपने उच्च अधिकारी को निराश नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी जिम्मेदारी, जो भी कर्तव्य आपको दिया जाए, आप उसे पूरी ही मेहनत से पूरा करें। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत जल्द दोस्तों आपकी तरक्की हो जाएगी। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों को बता दें, आपके और आपके साझेदार के बीच मित्रों इन दिन तालमेल काफी अच्छा रहेगा। कामकाज में भी आप दोनों को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति के कहने में आकर इस दिन आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप नहीं जानते, परंतु पीठ पीछे कई सारे दुश्मन पनप रहे हैं जो कि आपकी तरक्की के मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसे छुपे हुए दुश्मनों से इस दिन आपको बचना होगा, सावधान रहना होगा। अन्यथा दोस्तों, कदम कदम पर आपके सामने मुसीबतें आती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि लालच प्रदान कर कर कई सारे लोग इस दिन आपसे गलत काम कराने का भी प्रयास करेंगे। ऐसे में दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि बड़े लाभ के चक्कर में फंसकर, बड़े लाभ के लालच में आकर कोई भी गलत फैसला इस दिन आपको नहीं लेना है। जी हां दोस्तों, जो काम आपको उचित लगे, जो काम आपको सही लगे, केवल उसी कार्य को करिए। जरा सा गलत फैसला, जरा सा गलत निर्णय आपको बहुत ज्यादा नीचे ले आएगा। उसी के साथ मित्रों, यदि आप स्वयं का किसी प्रकार का कोई नया व्यापार या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो मित्रों इस दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हां दोस्तों, इस दिन आपके द्वारा शुरू किया गया व्यापार, आपके द्वारा शुरू किया गया कारोबार आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उसी के साथ यदि आप स्वयं के लिए कोई नौकरी तलाश रहे हैं, आप अगर बेरोजगार चल रहे हैं और खुद के लिए कुछ जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मित्रों आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। इस दिन दोस्तों आपके हाथ कोई बहुत अच्छी नौकरी लग जाएगी, किसी अच्छे पद पर आपको काम मिलेगा, जिस काम को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बेरोजगारी के चलते आप लंबे समय से जो परेशान चल रहे थे, जो चिंतित चल रहे थे, उससे भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, ग्रहों के अनुसार अगर बात करें तो दिन काफी अच्छा है, बड़ा ही शुभ दिन है। स्वयं महादेव का आशीर्वाद इस दिन आपको प्राप्त होगा, जिनके आशीर्वाद दोस्तों आपके काम निरंतर बनते चले। इसलिए कोशिश करें कि महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है तो अपने कामों को जल्द से जल्द आप पूरा कर पाएं और आपके जितने भी काम अटके पड़े हैं, जो काम आपके रूके पड्डी हैं, उन कामों को इस दिन आप जल्द पूरा करने का प्रयास करें। अन्यथा दोस्तों दिक्कतें आ सकती हैं। यदि दफ्तर का काम रुका पड़ा है, व्यापार का काम रुका पड़ा है, तो कोशिश करें कि शाम का जो समय है, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय है, उस समय में आप अपने उन कामों को पूरा कर सके, क्योंकि वह समय आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही लाभकारी समय नजर आ रहा है। ऐसे में शाम के समय में यदि आप अपने कामों को करने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो निश्चित दोस्तों कि आपके काम अवश्य ही पूर्ण होंगे। सनातनी हिंदू लोग हजारों वर्षों से अपने कुलदेवी और देवता की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल अधिकतर परिवार ने अपने कुलदेवी और कुल देवताओं को पूजना या उनको याद करना छोड़ दिया है। संभवतः इसी के कारण वे घोर संकट में घिरे हुए हैं। यदि ऐसा है तो 4 उपाय करें और संकटों से मुक्ति पाएं। जन्म, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या देवताओं के स्थान पर जाकर उनकी पूजा की जाती है या उनके नाम से स्तुति की जाती है।
कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की, एक लोहार की। बिना कुलदेवी कृपा के किसी के कुल का वंश ही क्या कोई नाम यश आगे बढ़ नहीं सकता। अत कुलदेवी और देवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालें और उनके नाम का उच्चारण करें। नाम नहीं याद हो तो स्थान का उच्चारण करें। जैसे डुंगलाय वाली कुलदेवी की जय। स्थान का नाम भी नहीं मालूम हो तो हे माता कुलदेवी और कुलदेवता आपकी सदा विजयी हो। दुर्गा माता की जय, भैरू महाराज की जय। एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधित कुल के लोग अपने देवी और देवता के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुलदेवी और देवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुल की शाखा और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। जिसे यह नहीं याद है, वे भैरू महाराज और दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोज चढ़ाएं और पूजा करें। कुलदेवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। कुलदेवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन और कपूर जलाना चाहिए। साथ ही प्रसाद स्वरूप भोग भी लगाना चाहिए। कुलदेवता को चंदन और चावल का टीका अर्पण करते समय ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर अर्पण करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय पान के पत्ते का बहुत महत्व है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची और गुलकंद भी अर्पण करना चाहिए। कुलदेवी या देवता को पुष्प चढ़ाते हुए आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा जिस तरह सुबह शाम की जाती है, उसी तरह कुलदेवी और देवता की पूजा भी दीपक जलाकर करनी चाहिए। दोस्तों, हर परिवार, हर व्यक्ति के कुलदेवी होती ही होती है, जिनकी पूजा हम हजारों साल से हमारी पीढ़ियों द्वारा की जा रही है। हमारे पूर्वज भी हमारी कुलदेवी की पूजा करते आ रहे हैं। मांगलिक कार्यों में कुलदेवी की पूजा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, कुलदेवी की पूजा करते समय कई चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनी है कि आपके ऊपर जिस देवी का हाथ है वह देवी है। आपकी कुलदेवी भी कहते हैं कि जिसके ऊपर कुलदेवी का हाथ हो वह कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं रहता। उसके दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। आगे जाकर वे हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल आते हैं। धन दौलत की भी कभी कमी नहीं होती है ऐसे लोगों को जिनके ऊपर कुलदेवी की कृपा होती है। तो कुलदेवी से जुड़ी ही कुछ बातें आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे दोस्तों, विवाह के बाद दुल्हन के घर आने पर कुलदेवी की पूजा अवश्य कराई जाती है। फिर संतान होने पर उसे दर्शन कराने हम जाते हैं। लेकिन कई लोग मांगलिक कार्यों पर ही नहीं बल्कि नियमित रूप से कुलदेवी की पूजा करते हैं। इससे उनके घर में हमेशा कृपा बनी रहती है। धन की कमी नहीं होती है, अन्न की कमी नहीं होती है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कुलदेवी की नियमित रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। कुलदेवी को लेकर मान्यता है कि बिना उनकी कृपा के कुल का वंश किसी का काम का नहीं रहता है। अगर कुलदेवी की कृपा ना हो तो वंश आगे ही नहीं बढ़ पाता। अधिकतर किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे बीमारी लग गई हो, घर में किसी व्यक्ति को बीमारी जा ही नहीं रही हो, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर का कोई सदस्य नशे का आदी हो चुका है, नशा उससे छूट नहीं रहा है, पराई स्त्री का दोष तो घर पर साया पड़ ही जाना, मर्द औरतों की नहीं मानते हैं, बाहर ज्यादा कर्जा हो जाता है। ये सभी चीजें होती हैं कि हाँ, वही कुलदेवी हमारे ऊपर रुष्ट है, हमसे क्रोधित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर कुलदेवी रुष्ट हो जाए तो पूरा कुल नाश हो जाता है, कुल के कुल नाश हो जाता है। दोस्तों, आपके अगर उदाहरण चाहते हैं आप आसपास देखना। कई ऐसे परिवार होंगे पिछले समय में जो बहुत अमीर थे, जिनके ऊपर भगवान की भी बहुत कृपा थी, खूब उनके पास धन था, लेकिन आज देख लो उनका पूरा का पूरा कुल का नाश हो चुका है। तो दोस्तों, आपको भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान रख लेनी चाहिए, वरना आपको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुल देवी की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को उनको भोग अवश्य लगाना चाहिए।
अगर नियम कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियम नहीं करते हो तो केवल उनको भोग मत लगाओ, भले ही उनके नाम का उच्चारण जरूर करो। जब भी दीपक अगरबत्ती लगाओ, उनके नाम का उच्चारण अवश्य करना, उनको याद जरूर करना आना। अगर उनका नाम आपको याद नहीं है तो जहां पर आपकी कुलदेवी स्थित हो वहां का नाम ले लो, वहां की जगह का नाम ले लो। माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। और दोस्तों, महीने की हर पूर्णिमा तिथि को या फिर जो भी आप तिथि पूजते हो, उस तिथि को कुलदेवी की पूजा अवश्य करनी है। आपको उनको भोग लगाना है, उनका ध्यान करना है, विधि विधान से उनकी हर महीने एक दिन पूजा जरूर करनी है। या तो पूर्णिमा को कर लो, या तो आपकी जो भी तिथि हो उस तिथि को आप कर लो, परंतु नियम टूटना नहीं चाहिए। कुलदेवी के बारे में अगर कुछ नहीं पता हो तो ध्यान से सुने। अगर किसी को अपनी कुलदेवी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल की मीडिया ऐसी हो गई है जो अपने पूर्वजों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी थी, जिनके माँ बाप भी उनसे दूर रहते हैं, जो अकेले बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कुछ विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए चीची जी। अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो उनका ऐसे ही स्मरण करते हुए माता दुर्गा के नाम की पूजा कर लोग। मन में कुलदेवी के नाम का स्मरण करो और माता दुर्गा की पूजा कर लो। माता रानी यूं ही प्रसन्न हो जाएगी, परंतु आप ट्राई करें। आप दोस्तों परिश्रम करके माता रानी का अवश्य दोस्तों पता लगाएं कि आखिर आपकी कुलदेवी कहाँ है। आप अपने दोस्तों पिछले जितने भी माता पिता दादा दादी उनसे पूछने की कोशिश करें। अपनी दोस्त गोत्र के लोगों से पूछें, आपको पता जरूर लग जाएगा। कुलदेवी की अपार कृपा पाने के लिए उनके स्थान पर जाएं और एक साबुत नींबू को अपने ऊपर से इस बार वार ले लें। इसके बाद इसके 2 भाग करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी से क्षमा मांगकर पूजा पाठ कर लें। वहां पड्डी डी ढे पूजा पाठ कर लें। तो आप जहां भी कुलदेवी हैं, इसे किसी की कुलदेवी तो बहुत दूर दूर रहती है, बहुत दूर वास करती है, परंतु साल में नियम बना ले लें कि एक बार कुलदेवी के यहां जरूर जाना है। 1 बार या 2 बार नियम अवश्य बना लें। अगर पास है तो हर महीने जाएं, दूर रहे तो साल में 2 बार जाएं, ज्यादा ही दूर है तो साल में 1 बार जाएं, परंतु जाएं जरूर। और अपने घर में हर महीने पूजा पाठ जरूर करें। प्रतिदिन माता रानी का स्मरण जरूर करें। कुलदेवी की पूजा करते समय आप अपने घर में उनके नाम की पूजा कर रहे हों तो शुद्ध घी के साथ धूप और कपूर अवश्य जलाएगा। साबुत चावल चलाएं। कुलदेवी को चंदन, अक्षत, सिंदूर आदि जरूर लगाएं। इसके साथ ही हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करें, बहुत शुभ माना जाता है। पान के साथ चढ़ाना है। दोस्तों, पूजा के समय कुलदेवी को पान में सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। आपको बहुत ज्यादा कृपा मिलेगी। अगर तस्वीर नहीं है, कुलदेवी की जगह ट्राई करें। जी हां, कुलदेवी जहां भी रहती हैं वहां का एक फोटो खींच लें और उस फोटो की तस्वीर बनाकर अपने घर में पूजा घर में रख लें। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप ये करें। अगर आपके घर में कुलदेवी की तस्वीर नहीं है तो एक सुपारी में अच्छी तरह कलावा लपेट दें। कलावा यानी कि लच्छा बोलते हैं, कि कोई कोई कलावा बोलता है। इसे प्रतीकात्मक रूप में बांधकर पूजा करें, इससे लाभ होगा। उसको माता रानी का रूप मान लें। कृपा आपके ऊपर चारों तरफ से बनी रहेगी। माता रानी की अगर अगले 4 दिनों की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट में आपको राशिफल भी दे देंगे। जाते जाते बिल्कुल ध्यान से सुने कि अगले 4 दिन हैं, बहुत ही सुखद रहने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास अंदर से बढ़ेगा। दोस्तों, अंदर से आप थोड़े से दोस्तों तेज महसूस करेंगे। आप काफी ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। आप दोस्तों कभी भी नकारात्मक नहीं होंगे। इन दिनों आप हर चीज में दोस्तों कोई ना कोई अच्छी चीज ढूंढेंगे। चाहे आपके साथ कोई बुरा भी हुआ तो उसमें भी आप अच्छा ढूंढेंगे। व्यापारी अपने किसी रुकी हुई योजना को दोबारा शुरू कर सकते हैं। वहीं नौकरी करने वाले जातक अपनी मेहनत और लगन के बल पर अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, यह सप्ताह है, थोड़ा सा संभल कर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जलने वालों की जो लिस्ट है वह बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस सप्ताह में जो आपके जलने वाले हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आ सकते हैं, और आपके जो विरोधी है वह भी सक्रिय रहेंगे। आपके लिए कई सारी नई नई मुश्किलें ये लोग खड़ी कर सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहना है और संभल कर भी रहना है।
फिर चाहे आप जहां काम करते हैं वहां आपके जो विरोधी है वो हो, या फिर दोस्तों जहां आपके आस पड्डे ढोस वाले हो गए, कोई रिश्तेदार हो गया, जो भी आपका विरोधी है थोड़ा सा इनसे संभल कर रहिएगा। नौकरी हो या फिर व्यापार, ये जो सप्ताह है दोस्तों बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगा। आपको फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है। बेहतर होगा आप पहले से ही अपने सभी कामों की लिस्ट बना लें कि मुझे इस समय पर यह काम करना है, इस सप्ताह में मुझे यह चीजें करनी है। पहले से लिस्ट बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी करना और हड़बड़ाहट करना आपको सभी कामों को बिगाड़ देगा। यदि लंबे समय से दोस्तों कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो दोस्तों उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान भी संभव है। दोस्तों किसी भी काम में डील मत बरतिएगा। आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने काम को निपटाने का प्रयास करें। इस सप्ताह में दोस्तों आपको नया मौका मिलेगा और नई शुरुआत के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। कोई नई चीज शुरू कर रहे हो तो उसके लिए भी सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। आपकी मेहनत और कोशिश के सार्थक नतीजे सामने आने वाले हैं। दोस्तों जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जितने भी आप कोशिश कर रहे हो, वह दोस्तों अब अच्छे नतीजे में परिवर्तित होगी। विवाह योग्य जितने भी लोग हैं, आप अगर विवाह योग्य हैं तो दोस्तों आपकी कोई अच्छे रिश्ते से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है। कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। दोस्तों वही पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के भी जो गिले शिकवे चल रहे हैं या चल रहे थे, उनका समाधान निकालने का प्रयास करें। अगर दोस्तों किसी रिश्तेदार से, किसी सगे संबंधी से आपको दोस्तों कुछ हुआ है, गिले शिकवे चल रहे थे, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि सब कुछ सही हो जाए। वहीं उनका समाधान निकालने का प्रयास करें, वरना स्थितियां और बिगड़ सकती है। इस समय उधारी लेना और उधारी देना दोनों ही करना नुकसान डाल सकता है, तो ना ही किसी से पैसा लें और ना ही किसी को पैसा दें। दोस्तों ध्यान से सुनिए कि बिजनेस में फायदेमंद ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। बिजनेस में अच्छी दोस्तों उम्मीद है कि आप दोस्तों को अच्छा कर पाएं। फाइनल से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वह दूर होने वाली है इस समय, और आप बररस चढ़कर दोस्तों अपनी व्यापार में और नौकरी में दोनों ही जगह अच्छे हम मुनाफा कमा पाएंगे। दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सी मुसीबतें आई जा रही हैं, दोस्तों कोई राह मिल ही नहीं रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते हैं। इसलिए सितारों को चमकने के लिए भी अंधेरे की जरूरत पड़ती है। तो आप तो इंसान हैं दोस्तों, आपको भी चमकने के लिए थोड़े से मुसीबतों का, थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो घबराएं नहीं, यह समय आपके चमकदार बनने का है। ये जो परेशानियां आ रही हैं आपको निखारेगी और आने वाले समय में आप बहुत ही ज्यादा चमकने वाले हैं। इतने चमकेंगे कि आपके अपने भी आपसे जलने लगेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी जीवन में लोड मत लें, खुश रहें। खुश रहोगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि रेड यानी कि कर्जा, शत्रु यानी कि दुश्मन और रोग यानी कि बीमारी, इन तीनों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कर्जा, दुश्मन और बीमारी ये जितनी जल्दी हो सके इन्हें समाप्त कर देना बहुत ही उचित है। अन्यथा दोस्तों कब यह एक विकराल रूप ले लें, कब यह हमें खत्म करने की सोच लें, कहाँ नहीं जा सकता। कब कर्जा बढ़ जाए, कब कर्जा दोस्तों बहुत बद्धा रूप ले लें, कहाँ नहीं जा सकता। और कब शत्रु दुश्मन हमें समाप्त करने की, सोशल वॉर को बदनाम करने की, हमको डुबाने की सोच लिए कहाँ नहीं जा सकता। और कब लोग दोस्तों बद्धा रूप ले लें, कहाँ नहीं जा सकता। इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर देना ही उचित है। इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। ये जो सप्ताह है दोस्तों, ये भी कुछ ऐसे ही संकेत आप लोगों के लिए दे रहा है। आपके द्वारा कही गई बातें जब तक पूरी नहीं होती तब तक प्रयत्न जारी कर रखें। यानी कि जो आपने सोचा है कि मैं ये चीज हासिल करूंगा, मैं इतना कमाऊंगा, जब तक आप नहीं कमाओ, जब तक वह चीज हासिल नहीं करो। आपने सोचा है कि मैं इस महीने ये गाड़ी ले लूंगा, मैं इस साल इस गाड़ी को खरीद लूंगा, जब तक दोस्तों ये काम पूरा नहीं होता, दोस्तों पूरी जान लगा दें, वहदत करते रहें, क्योंकि अगर आप बीच में ही हार मान लें तो आपके सपने पूरे नहीं होने हैं। लोगों के द्वारा सुझाव अगर आपको मिलते हैं तो उनको हल्के में मत लीजिएगा। कई लोग होते हैं जो खुद को ही दोस्त सब कुछ समझते हैं।
लोग बाग चाहे कुछ भी बोलें, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी लोगों की भी सुन लेना चाहिए। जीवन में अपनाया नहीं अपनाना, वह तो अपने ऊपर है, परंतु सुनने में क्या जाता है। इसलिए अवश्य सुना करें लोगों की बातें भी। कब किसकी बात आपके जीवन के लिए दोस्त उन्नतिकारक बन जाए, कह नहीं सकते। सुखद ग्रह स्थितियां बनी हैं दोस्त सप्ताह में। समय का सदुपयोग करिएगा। घर में खुशियों के संकेत मिल रहे हैं और नवीनीकरण या सुधार संबंधित कार्यों पर भी विचार होने वाला है। भविष्य से संबंधित किसी योजना पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। जितने भी आपके दोस्त जरूरी कागजात हैं, उनको संभाल कर रखिएगा। बहुत काम आने वाले हैं। किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में न पड़ जाए, ये सब चीजें, इस बात का ध्यान रखें। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। असमंजस की स्थिति में कोई अगर अनुभवी आपको मिल जाए तो उसकी मदद जरूर ले लीजिए। उसकी सलाह दे लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट न रखें कि हां, में किसी से अगर सलाह लेना हो तो वह क्या सोचेगा। यह सब बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि सितारों की स्थितियां अनुकूल हैं। पूरा ध्यान केवल अपने काम पर ही केंद्रित रखें। पेमेंट भी समय पर मिल जाएगी, जिससे आपका जो आर्थिक पक्ष है सुधरेगा। परंतु जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनकी वजह से कोई दिक्कत भी आ सकती है। बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण लड़ाई खुद ही लड़ें, खुद ही सब कुछ काम करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अचूक उपाय बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। फिर चाहे धन की कोई परेशानी हो, फिर चाहे व्यापार की हो, नौकरी की हो। बिल्कुल ध्यान सुनिए। अगर घर में बरकत नहीं रहती, पता नहीं चलता कि रुपया कहां से आया और कहां चला गया, तो आपको दोस्तों मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब के फूल तथा रोली ले लेना है। दोस्तों, इन सब चीजों को लाल कपड़े में बांधकर 1 सप्ताह के लिए मंदिर में रख देना है। किसी भी मंदिर में रख दे। घर पर धूप बत्ती किया करें। रोजाना 1 सप्ताह के बाद उनको घर की दुकान तथा तिजोरी में रख दें, सब सही होगा। धन जुड़ेगा, बचत होगी। मंदिर के किसी भी कोने में रख दीजिएगा। कोई छोटा सा मंदिर लीजिएगा, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं आती है, वहां पर रखिएगा, ताकि आपकी जो सामग्री है उसको सुरक्षित रहे और आपको 1 सप्ताह बाद तुरंत मिल जाए। इसलिए छोटा मंदिर ले, ज्यादा आवाजाही ना हो। ऐसा मंदिर सुनिएगा और ऐसी जगह रखिएगा जहां किसी की नजर ना पड़े। नजर पड़े भी तो कोई उसको हाथ न लगाए और ना ही इधर उधर करे। सुरक्षित आपको 1 सप्ताह के बाद मिल जाए, ऐसी जगह रखिएगा।